आचार्य चाणक्य कहते हैं, कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। आप जब तक कमजोर हैं, जब तक आप अपनी क्षमताओं को लेकर अपरिचित हैं। अहंकार और संस्कार। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। शत्रु हो या रोग, उनका समूल नाश करना ही बुद्धिमत्ता है। मात्र सोचने से ही कार्य पूरा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना उससे भी अधिक आवश्यक है। एक बार फैसला ले लिया तो उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बार बार चर्चा करने से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वही लोग हैं जो सफल होते हैं। असफलता का स्वाद चखे बिना आप पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। धैर्य और स्वभाव में सरलता ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी जीतने के लिए हार का संकट उठाना पड़ता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ हैं। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वो जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। अगर घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है। अगर स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती तो वो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्च करने के सही तरीके, आपके ऊर्जा स्रोत। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं, भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। अगर सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो सुख शांति की व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। सेवक को तब परखे जब वो काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है।
ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। ये कड़वा सच है। भगवान मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में सही होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुरे साथी पर भरोसा मत करो और ना ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वो तुमसे नाराज हो गया तो वो तुम्हारे सारे राज खोल देगा। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना उपयोगी होता है। कम दिमाग वाले लोग कपटी, दुष्ट और धोखेबाज होते हैं। उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करना नीति में भूल और व्यर्थ है, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। प्रशासक को नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करके विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें तुरंत पुण्य के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञानार्जन में, खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है, वो सुखी होता है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। हमें अतिथि के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो सकता हूं? जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़ें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। व्यवहार में लाए बिना ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है। वो किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, लेकिन सबकी राय सुनेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बच्चे की समझदार वाणी का भी उपयोग करेगा। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल हैं। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा ना करें। यह आपको नष्ट कर देगा। जैसे ही भय निकट आए, उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वो लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। हे ज्ञानी, अपना धन केवल योग्य को दे और दूसरों को कभी नहीं। मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा ना करें। नदी के किनारे के पेड़ और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट ना करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ ना छोड़े। ऐसे देश में निवास ना करें जहां आपका सम्मान ना हो, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र ना हो या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री को देखभाल करना, और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरे मत और उसका परित्याग मत करें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिसके काम में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है, और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त करता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसके निशान हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता वो 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वो है जो कुत्ता खाता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो 7 समंदर का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न है। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वो एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। वो घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहां वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहां भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वो घर एक शमशान है। चाणक्य की नीतियों में धन संबंधित भी कुछ नीतियां बताई गई हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान देंगे तो हमें जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए आज जानते हैं धन को लेकर क्या कहती है चाणक्य की नीतियां। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार व्यक्ति को धन की बर्बादी से बचना चाहिए। धन का संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। बुरे वक्त में संरक्षण किया हुआ धन काम आता है।
आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। धन कमाने के चक्कर में कभी भी आचार्य चाणक्य कहते हैं, भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और अलगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। डर को नजदीक ना आने दो। अगर ये नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है, तब वो लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है, वो लोगों की नजर में घिनौना बनता जाता है। जो नरम सजा लागू करता है वो तुच्छ बनता है, लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वो सम्माननीय कहलाता है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। वो जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है, वो आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति इन तीन चीजों से हमेशा संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी, वो भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन तीन चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण, परोपकार, इन दोनों के मध्य से कभी न गुजरे तो ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका चाकर, हल और बैल। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर।